पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह व्हाट्सएप चलाना नहीं जानता था। ये घटना 30 सितंबर 2024 ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश की है, लेटेस्ट है। और इस घटना का खुलासा संतोष पटेल सर के द्वारा किया गया था। तो संतोष पटेल सर के द्वारा इस घटना का खुलासा करने में कितनी ज़्यादा परेशानियां आ रही थी, इस स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। एक बच्चे की माँ ज्योति अपने ममेरे देवर सुरेंद्र के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। 1-1.5 साल से उन दोनों के बीच में ये संबंध जो है वो बिना किसी रुकावट के चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ज्योति को अपने पति यानी महावीर की हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुरेंद्र के आगोश में समाई ज्योति को जब संतुष्टि मिल गई तो वो अलग होते हुए बोली, हम ऐसे कब तक यूं ही ऐसे ही मिलते रहेंगे? आज भी तुम्हारे भैया ने मुझसे मारपीट की थी, मैं कब तक उस गंजेड़ी के हाथों पिटती रहूंगी? बात अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। सुरेंद्र कहता है कि डार्लिंग तू चिंता क्यों कर रही है? ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी बना करके रखना चाहते हो तो इस गंजेड़ी और अनपढ़ आदमी को मेरी जिंदगी से दूर करना हुआ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे तलाक दिलवा दूंगा, वह इस जन्म में मुझे तलाक नहीं देगा। मेरी मानो तो उसे इस दुनिया से ही विदा कर दो। इस काम में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अगर इस गंजेड़ी और अनपढ़ पति जिसे व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता, इससे अगर जल्द से जल्द छुटकारा नहीं मिलेगा तो मैं खुद करूंगी। अब आशिक ससुरा टेंशन में आ गया जी, बोलने लगा कि जाने मन तेरे लिए तो मैं पूरे गांव में आ दूंगा भैया, तो टेंशन नहीं, तू टेंशन ना ले मेरी जान, तू कैसी बात कर रही है? सुरेंद्र के मुंह से पति को दुनिया से विदा करने की बात सुनकर के ज्योति खुश होते हुए बोली, सुरेंद्र आई लव यू। यही लॉलीपॉप होता है। मंगलवार को तुम महावीर को ग्वालियर जेल में हत्या के मामले में बंद अपने रिश्तेदार से मिलने के बहाने घर से बुला करके अपने साथ ले जाना और जेल में मुलाकात के बाद ररुआ गांव जाने की बात कह करके रास्ते में सुनसान जगह मिलेगी और उसे घाट उतार देना। यह काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा। तू टेंशन ना ले मेरी जान, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। अगर यह कांटा निकल गया तो जीवन भर मैं तुम्हारी बनकर के रहूंगी। इतना कहकर ज्योति ने सुरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। सुरेंद्र ने ज्योति का हाथ अपने सीने पर रख करके कहा कि तुम अपने इस आशिक पर भरोसा रखो। मैंने तुमसे प्यार किया है और मरते दब तक तुमसे ही प्यार करूंगा। बस कहीं ऐसा मत करवा देना कि तुम मुझे जेल पहुंचा दो। तुम्हें व्हाट्सएप चलाना पसंद है तो मैं भी तो व्हाट्सएप चलाना जानता हूं मेरी जान, तू टेंशन मत ले। पूरी साल का रिचार्ज एक ही बार में करवा दूंगा, लेकिन मुझे बस धोखा मत देना। अगले दिन दोपहर को सुरेंद्र महावीर के घर पर आया और महावीर से कहने लगा कि यार जेल में हमारा एक रिश्तेदार बंद है और उसे आज मिलने के लिए चलते हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तू ऐसा कर, तू अपनी मोटरसाइकिल लेकर के चल। सुरेंद्र महावीर से कह रहा है, जो पति था महावीर। ग्वालियर जेल में रिश्तेदार से मिलने जाने के बाद की बात पर महावीर एकदम तैयार हो गया। उसने अपनी बाइक निकाली, दोनों ग्वालियर के लिए चल दिए। 4 सितंबर 2024 को जेल में बंद रिश्तेदार से मुलाकात करने के बाद में जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में सुरेंद्र ने महिपाल से कहा कि भैया गांजा पी लेते हैं। दोनों गंजेड़ी थे, दोनों गांजा पीने के शौकीन थे, इसीलिए सुरेंद्र की बात पर महावीर एकदम खुश हो गया। सुरेंद्र ने ग्वालियर में ही एक जगह से गांजा खरीदा और इसके बाद वे दोनों बाइक पर रसुआ गांव की तरफ चल दिए। और इसी बीच रास्ते में सुरेंद्र के मोबाइल पर ज्योति का 2 बार फोन आया, जो महावीर की वाइफ थी। तो सुरेंद्र ने महावीर से कहकर के बाइक रोक ले भाई। ज्योति से हाँ हूँ करते हुए इस तरह से उसने अपनी बात खत्म कर दी। रास्ते में सुनसान जगह पर पेड़ों की छाया देख करके सुरेंद्र ने गांजा पीने के बहाने कुएं के पास बाइक रुकवाई। महावीर और सुरेंद्र वहीं पर बना एक मंदिर के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठ गए और गांजा पीने लगे। इस बीच महावीर ने सुरेंद्र से पूछा कि भाई ज्योति का फोन तेरे मोबाइल पर क्यों आया? इसी बात पर दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। विवाद के बीच सुरेंद्र ने महावीर के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। महावीर के सिर पर गहरी चोट लगी थी और तेजी से खून बहने लगा था। वह वहीं पर लुढ़क गया। कुछ ही देर में सुरेंद्र को जब यह विश्वास हो गया कि महावीर एकदम मर चुका है तो उसने जो लाश थी वो चबूतरे से घसीट कर और पास में ही बने एक कुएं में डाल दी। सुरेंद्र और ज्योति यह सोच करके काफी खुश थे कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी और वे महावीर के गांव वाली 12 बीघा जमीन बेच करके आराम से शहर में रहेंगे। लेकिन कानून के लंबे हाथ होते हैं, आपको पता है, पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद सुरेंद्र ने खुद को संभाला और महावीर चबूतरे से घसीट करके वहीं पर पास में बने हुए एक कुएं में डाल दी।
सुरेंद्र को भरोसा था कि दूसरे गांव में महावीर की कोई पहचान नहीं हो पाएगी, तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। पूरी तरह निश्चिंत होकर के सुरेंद्र ने ज्योति को फोन किया और कहा कि जाने मन सुन, महावीर का खेल खत्म हो गया है। अगली सुबह यानी 5 सितंबर 2024 को ज्योति के कहने पर सुरेंद्र अयोध्या घूमने चला गया कि अब तो जी घूमने चले जाओ। 5 सितंबर की सुबह रोजाना की तरह चरवाहे अपने पशुओं को लेकर के खेतों की तरफ निकल गए और जब उन्हें प्यास लगी तो पास में ही बने जो कुआं बना हुआ था वो उसकी तरफ गए और वहां देखा तो कुएं में देखकर चरवाहे टेंशन में आ गए जी कि ससुरा ये कौन अंदर पड़ा हुआ है। उन्हीं में से एक ने उटीला थाना में फोन करके कुएं में जो युवक हुई थी इसकी सूचना एसएचओ को दे दी। इसी सूचना को एसएचओ शिवम राजावत थे उस टाइम पर, उन्होंने गंभीरता से लिया और जब तक कुछ सिपाहियों के उनको साथ में लेकर के घटनास्थल पर पहुंचे और बेहट के एसडीओपी संतोष पटेल और उटीला थाना के एसएचओ शिवम राजावत की मौजूदगी में एसडीआरएफ की टीम के एक सदस्य को रस्सी के जरिए कुएं में नीचे उतारा और युवक के शव को रस्सी से बांध करके बाहर निकाला। सबको देखने जब ये जो शव था उसको देखने के बाद में संतोष पटेल सर तुरंत एकदम समझ गए कि इसकी मृतक की उम्र लगभग 32 साल से ज्यादा नहीं होगी, चेहरा देख करके लग रहा था। संतोष पटेल सर ने गुमशुदा हुए व्यक्तियों की जानकारी सभी थानों से लेना स्टार्ट कर दी, लेकिन इस नाम के इस हुलिया के व्यक्ति की कोई भी गुमशुदगी कहीं किसी थाने में दर्ज नहीं थी, लिहाजा मृत व्यक्ति की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कुएं में मिले हुलिया के आधार पर मृतक की शनाख्त जो पहचान हुई थी वो हुई थी महावीर शरण कौरव निवासी ग्वालियर के रूप में हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 सितंबर को भिंड जिले के आलमपुरा थाने में दर्ज कराई गई थी उनके परिवारजनों के द्वारा। एसएचओ शिवम राजावत ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी भाई साहब। सीसीटीवी फुटेज में महावीर के जान पहचान वालों और उनके रिश्तेदारों को जब फोटोज दिखाए तो उनसे पूछताछ की। इन फुटेज में दिखाई दिए एक अन्य युवक था जिसकी पहचान महावीर के रिश्तेदार था यानी सुरेंद्र के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र के साथ जो मरने वाले की पत्नी है ना जी, उनका अवैध संबंध है। अवैध संबंधों की बात सामने आने पर मामले की तह तक जाने के लिए मृतक की पहचान होते ही एसएचओ ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की लेटेस्ट धारा आ गई है भाई साहब, 103 कोष्टक ए और 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस टीम महावीर के हत्यारों की खोज में जुट गई। उन्होंने सबसे पहले ज्योति से पूछताछ की, लेकिन उसने महावीर और सुरेंद्र से अपने अवैध संबंधों के बारे में साफ साफ मना कर दिया। तब उन्होंने उसके मोबाइल फोन को चेक किया तो वो एकदम फॉर्मेट किया हुआ था, पढ़ी लिखी थी भाई साहब, व्हाट्सएप वाली थी। इससे यह बात साफ हो गई कि भाई दाल में कुछ काला है, व्हाट्सएप डिलीट क्यों किया। एसएचओ ने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाने के लिए ज्योति के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाना स्टार्ट कर दी। कॉल डिटेल्स देख करके वे एकदम हैरान हो गए जी। ज्योति के मोबाइल पर एक ही नंबर से तकरीबन भाई साहब 500 से ज्यादा फोन किए गए थे। सुंदर के घर वालों से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ करने पर पुलिस वालों को पता चला कि वो तो ससुरा 5 सितंबर को अयोध्या में राम जी के दर्शन करने चला गया है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसी मुखबिर ने बताया कि सुरेंद्र जो वो अयोध्या में एक बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है। मुखबिर की बताई जगह पर पुलिस भाई साहब तुरंत की तुरंत जो पहुंच गई, वहीं पर सुरेंद्र खड़ा हुआ था। वह वहां से किसी वाहन में सवार होकर के कहीं भागने की फिराक में था। हिरासत में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को तो ले लिया। थाने लाकर के उससे महावीर के संबंध में पूछताछ की गई, बता बेटा मारा कि नहीं मारा। पहले तो वो एकदम साफ एकदम मना कर दिया, जी मैंने नहीं किया। जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया, और अच्छे अच्छे टूट जाते हैं भाई थाने में आके। उसने बताया कि महावीर की पत्नी ज्योति के कहने पर उसने ये किया, मतलब मैंने की है। और अंततः अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। साथियों, मैंने एक चीज देखी है कि मैंने बहुत सारी क्राइम स्टोरी को कवर किया है और देखने में ये मिला है कि अपराधी कितना भी चतुर चालाक क्यों ना हो भाई, लास्ट में वो पकड़ा ही जाता है। और जितने भी क्राइम जो भी ये लव स्टोरी में प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुए ना, अंत में दोनों को ही जेल में जाना पड़ता है। न तो लड़का लड़की के पास जा पाता है, न लड़की लड़का के पास जा पाती है। दोनों की ही लाइफ, दोनों के ही जीवन एकदम खराब बर्बाद हो जाते हैं। तो अंततः ये निष्कर्ष निकला कि इस तरह के कोई भी घटनाक्रम होता है ना, समझ लो उसका लास्ट जो है ना, एंड है, वो एकदम बेकार है। लास्ट में कितना भी चतुर कितना भी चालाक क्यों ना हो भाई, वो पकड़ा ही जाएगा। समझ रहे ना यार। अब तो जो है पुलिस ना विदेशों में से पकड़ लाती है, तो बता रहे, इसलिए इस तरह के क्राइम को ना करना चाहिए। और जितने भी ये अफेयर चलते, बताओ यार, उसका पति जो था मान लो किसी न किसी को कुछ ना कुछ शौक होता है, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, इस तरह के शौक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं कि वो अनपढ़ है, एकदम जो है भोला वाला टाइप का आदमी है
और अपना काम करता है, खेतीबाड़ी करता है, और पता चला कि उसकी जो वाइफ आई है वो बहुत पढ़ी लिखी है, समझ रहे ना। ससुरा पता चला कि जी व्हाट्सअप चलाना नहीं जानता, ये रिचार्ज नहीं करवाता है, मैं व्हाट्सअप पर जो है इंस्टाग्राम चलाती रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद हो गया। फिर पता चला कि उसका जो देवर सुरेंद्र था, जो मामा का लड़का था, जो देवर था भाई साहब, उसने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, एक नहीं 1 साल का रिचार्ज करवा दूंगा। दोनों में एकदम ना लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो गई। लास्ट मंथ में क्या हुआ, दोनों को जेल में जाना पड़ा। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्राइम स्टोरी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका आज या कल में बर्थडे है तो ज़रूर आप कमेंट के अंदर अपना नाम और एड्रेस के साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये क्राइम स्टोरी आपने सुनी है और कब सुनी थी, इसकी पूरी सच्चाई मैंने आपको बताई। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ में शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग सावधान रहें और पता चला कि गलत काम का गलत नतीजा अंततः मिल ही जाता है। धन्यवाद।